हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप कौर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज कर रही है सेकंड वुमेन कॉन्क्लेव प्रोग्राम, जो होने वाला है 3 जुलाई को गुड़गांव में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो वुमेन की पावर को दिखाता है और बताता है कि फीमेल अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लास्ट टाइम मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था तो बहुत ही अमेजिंग और एनर्जेटिक प्रोग्राम था और बहुत सारी फीमेल्स को ऑल ओवर इंडिया में आपको यहाँ पर मिलने का मौका मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे इस प्रोग्राम का दिखाई दिया वो ये था कि फीमेल्स की पर्सनल स्ट्रगल स्टोरी, जिसको सुन के एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इतनी स्ट्रगल और इतनी बैड कंडीशन के अंदर भी अपने आप को सक्सेस किया। और एक फीलिंग आती है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और इस सारे प्रोग्राम का जो श्रेय जाता है वो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला जी को जाता है, जिनकी एक सोच है कि इंडिया की जो फीमेल्स हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो वुमेन एम्पावर के लिए इतना इनिशिएटिव ले रही है। तो जब कंपनी हमें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है तो हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पीछे क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो इस प्रोग्राम में जा रही हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से आप डिसीजन लीजिए और इसकी तैयारी कीजिए और मिलते हैं हम लोग आपको 3 जुलाई को वुमेन कॉन्क्लेव प्रोग्राम में। नारी तू नारायणी, ये कहकर महिलाओं को सम्मान दिया गया है। महिलाओं ने हर एक रूप को बखूबी निभाया है, चाहे वो बहन, बेटी, माँ या पत्नी का रूप रहा हो। महिलाएं सिर्फ घर चलाने तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, महिलाओं का एक अलग रूप देखने को मिला है। महिलाएं घर चलाने के साथ साथ एरोप्लेन तक उड़ाने लगी हैं, जिसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। जी हाँ दोस्तों, इसी महिला को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसको कहते हैं वुमेन कॉन्क्लेव। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 से, जिसको मैंने दिल्ली में अटेंड किया था मेरी और बहुत सारी महिला मित्रों के साथ। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया, मेरी महिला दोस्तों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। जिसने भी ये प्रोग्राम को अटेंड किया उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और इसी बदलाव को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कंपनी ने फिर से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जो कि होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ दिल्ली में। जी हाँ, ये इवेंट नॉट ओनली की बिजनेस ही इवेंट है, ये है एक महिला को सशक्तिकरण बनाने का, ये है कि उनके लाइफ का, उनके करियर का और इनके कम्युनिटीज की चार्ज अपने हाथ में लेने का। ये इवेंट आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है और आपके कम्युनिटीज को भी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है उनकी लाइफ को चेंज करते हुए। दोस्तों, इसको अटेंड करना मत भूलिए। अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं की भी मदद करिए ताकि वो ये प्रोग्राम अटेंड कर पाए और अपने आप को सशक्त बना पाए। सी यू सून इन दिल्ली। थैंक यू। So hello everyone, my name is Manvi Jain. As you all know, Women's Conclave 2.0 is approaching. It's on 3rd of July. So I want कि everyone should attend that event. Last year I was invited as a guest speaker. I was overwhelmed by this opportunity. I shared my journey, how I achieved so many things in Forever Living product, how I achieved so many levels, how I built up my business in lockdown, how I managed to achieve so many achievements. And it was a great event. Last year it was a great event. I learned so many things. Our country sales manager Mr. Harish Singla ji taught us how to build this business on 10x height, and he shared some valuable lessons, and the environment cannot be forgotten. The vibe of that event was amazing. Throughout the event 200 ladies were there from different states, beautifully dressed up. It was an amazing event. Women of different age groups were there who also shared their testimony from different states and different regions were there. They shared their testimony how they built up this business, and I actually learned so many things from the 18 age group old person to 50-year-old lady. There were so many other persons who actually shared their testimony. There was a lot to learn. There was a lot, and I personally felt at some point that I can relate with their journey, and if they can do it, I can also do it. Ladies from South was also there,
and they did a great business which actually motivated me from last year till date. I have built up my business 2x. I am so excited for Women's Conclave 2.0. I want all of you to be there. So please go and attend this session. Please register it now for the same. All the best. That शक्तिशाली वुमन, शक्तिशाली गर्ल जो आप हैं और इंस्पायर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे लेडीज आई हैं। सम पीपल हैव ट्रैवल्ड ऑल अक्रॉस। कुछ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आई हैं। आई सी सम विमेन जो आना चाहती थी।
और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बिजनेस को ऑफलाइन शुरू किया था। ऑफलाइन के अंदर मुझे जो रिजल्ट थे बिजनेस के अंदर वो बहुत ज्यादा कम आए, और 1.5 साल के बाद मैंने अपना सुपरवाइजर चोपड़ा को देख ले, वही तो बर्तन थोड़ी साफ करती हुई, ठीक है, उन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया है। बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, चलो स्टडी है मेरे पास, मैंने बहुत अच्छा करना है, बस एम सेट था, ठीक है। तो उसके बाद 2015 में मेरा BSc नॉन मेडिकल डन हुआ। मेरा ड्रीम था कि मुझे चलो MSc आगे करनी है ना, आगे बढ़िया प्रोफेसर रैंक पे जाना है। बट होता है ना, पेरेंट्स की हैबिट होती है, जैसे डिग्री पास होती है रिलेटिव्स को फोन। बाकी मेरे लिए आप सबके लिए एक ही मैसेज है, ठीक है, कि कोई भी आपको भरोसा नहीं करेगा, कोई भी आपको पुश करने नहीं आएगा, आपको खुद को ही अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज बोलती होती हूँ कि बेचारी लड़कियां नहीं बनना, हमें बोल्ड बनना। बेचारी लड़कियां क्या होती है, सबको खुश करने की कोशिश करती है ना। जैसे यहाँ मैरिड लड़कियां बैठी, उनको तभी हस्बैंड भी खुश रहे कि सारा काम करती है, सासू माँ भी कहे हाँ मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, ये सारा घर का काम संभालती है, और फॉरएवर में भी सारा कुछ बन जाए। रियलिटी है हम एक टाइम पे सबको बहुत ज्यादा खुश नहीं कर पाएंगे। और हम लोग जब छोटे थे हमने हमेशा हायर एजुकेशन के बारे में बात करी, एंड हमारी सारी फैमिली में सबने बोला कि लड़कियां सिर्फ कल्चर चलाती हैं, तो इन्हें पढ़ाने पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बट ये हमारे डैड थे जिन्होंने कहा कि डू व्हाटएवर यू वांट। तो जो फैमिली सपोर्ट हमें मिला, जो लोग सोचते थे कि मैं सिर्फ कल्चर कराऊंगी कल को, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नॉमिनेट किया है। मैं इंडिया की टॉप 20 वुमेन साइंटिस्ट में आती हूँ, और मैंने इंडिया को एज अ साइंटिस्ट एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट किया है, एंड आई एम द यंगेस्ट वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो मैंने जो सब कहा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम सब ये कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सोचेंगे नहीं ना, उनका एक जो वुमेन, स्पेशली जो वुमेन चैलेंजेस है उसके ऊपर हमें एक पूरा पार्ट प्ले करना चाहिए, जो उनको हेल्प करेगा आगे बिजनेस ग्रो करने पे। और जो एक फाइनल मैनेजर लेवल के बाद भी, तो वो हमें एकदम पूरा इनको रोड मैप जो होता है वो देना चाहिए, वो इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और एक जैसे मैम ने कहा था, एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, दैट विल बी द मोस्ट बेस्ट। और ओवरऑल हमने अभी आज आप लोगों से 2 सवाल पूछे थे, वो बॉक्स में डाले हैं शायद आप लोगों ने, पता नहीं कितनों ने डाले, आई डोंट नो, राइट। अगर आप उसका पहला सवाल देखोगे कि आपको